एक दिव्य शक्ति राधा हमारे समीप। जय जय राधा माँ, जय जय माँ, राधा जय जय माँ। माँ के राधा दिव्य रूप स्वरूप को राधा अपने प्राणों में धारण करते हुए राधा आगे का स्वाध्याय डे राधा 7। चावल राधा के 9 दाने। इन राधा आरंभिक दिनों में माँ राधा ने स्वयं अपने हाथ राधा से भोजन ग्रहण करना बंद राधा कर दिया था। राधा उन्हें अपने आहार अथवा राधा देह संरक्षण की इच्छा ही राधा अनुभव नहीं होती थी। राधा माँ ने राधा दीदी तथा अन्य सभी से राधा कह दिया था कि राधा यदि वे माँ के शरीर को अपने बीच राधा रखना चाहते हैं राधा तो उसकी देखभाल उन्हें स्वयं राधा करनी होगी। इस राधा समय के पश्चात माँ को राधा बाल्यवत अन्य राधा व्यक्ति के हाथ से ही भोजन राधा खिलाया जाता था। माँ राधा ने स्वयं अपने हाथ से राधा फिर कभी आहार ग्रहण नहीं राधा किया। माँ के आहार राधा संबंधी नियम भी राधा अद्भुत रूप से परिवर्तित होते रहे। राधा कई माह राधा तक प्रतिदिन चावल के राधा मात्र 9 दाने ग्रहण करती राधा थी। चावल की राधा सावधानी पूर्वक गणना की राधा जाती। 9 से अधिक होने राधा पर माँ अस्वीकार कर राधा देती। कभी कभी लंबे राधा समय तक माँ पूर्ण राधा निराहार रहती थी तथा फिर राधा कुछ समय अल्प मात्र राधा में शाक भाजी राधा अथवा एक दिन के अंतर से राधा फल या दूध लेती थी। राधा एक अवसर पर लंबे समय राधा तक माँ के निराहार राधा रहने से चिंतित राधा भक्तों के अनुनय विनय पर राधा माँ भोजन करने बैठी। राधा दीदी ने परोसना राधा प्रारंभ किया, किंतु माँ राधा अत्यधिक भोजन कर लेने पर भी राधा थमने का नाम ही नहीं ले राधा रही थी। तब वे ही राधा भक्त माँ से भोजन को राधा विराम देने हेतु करबत राधा प्रार्थना करने लगे। राधा माँ ने हंसते हुए कहा, राधा तुम इन्हें तो मुझे खाने को कहा, राधा अब तुम्हें विराम देने राधा को कह रहे हो। तुम राधा निश्चय करो क्या राधा करना है। मेरे लिए राधा तो दोनों स्थितियां एक ही राधा समान है। राधा तत्पश्चात उन्होंने माँ के राधा व्यवहार में हस्तक्षेप राधा नहीं करने की राधा सीख ली। राधा माँ का आदेश था कि राधा खाद्य सामग्री को संग्रहित राधा कदापि नहीं किया जाए। राधा समस्त उपलब्ध राधा सामग्री से भोजन बनाकर राधा वितरित कर दिया जाए। राधा श्री माँ के अद्भुत आहार राधा संबंधी नियमों को देखते हुए राधा भाई जी ने राधा आवश्यकता से अधिक आटा, राधा घी, शाक, सब्जियां राधा इत्यादि सामग्री गुप्त राधा रूप से खरीदकर राधा दीदी के निकट माँ राधा के उपयोग हेतु राधा रखवा दी। उसी दिन राधा प्रातः जागने पर माँ राधा ने दीदी को सारी राधा सामग्री से भोजन पकाने का राधा निर्देश दिया। भोजन राधा तैयार हो जाने पर विपुल मात्रा में राधा पकाया गया सारा राधा भोजन माँ ने अकेले ही ग्रहण राधा कर लिया। राधा तदंतर भाई जी को राधा बुलवाकर माँ ने उनसे कहा, राधा मेरे उपयोग हेतु खाद्य राधा सामग्री का भंडारण राधा कभी नहीं करना राधा तथा ना ही मेरे भोजन के राधा संबंध में चिंतित होना। राधा यदि मैं वास्तव में राधा खाना प्रारंभ कर दूं तो राधा तुम लोग मेरे लिए राधा पर्याप्त व्यवस्था कभी भी नहीं राधा रख पाओगे। राधा अनेक अवसरों पर माँ ने राधा दिखाया कि उनकी देह राधा के अस्तित्व का संबंध राधा उनके द्वारा ग्रहण ग्रहण राधा किए गए भोजन के राधा परिमाण अथवा किसी राधा भी अन्य कारण से नहीं था। राधा माँ प्राय कहती थी राधा कि प्रकृति के प्रत्येक राधा तत्व में ऊर्जा का एक राधा अपरिमित प्रभाव विद्यमान है राधा तथा केवल प्रकाश राधा एवं वायु से भी शरीर का राधा निर्वहन संभव है। राधा ऊर्जा एवं शक्ति का हास हुए राधा बिना दीर्घ काल राधा प्रयत्न निराहार रहकर राधा माँ स्वयं राधा इसका प्रमाण प्रस्तुत करती थी। राधा माँ को वस्त्र धारण राधा करवाते समय दीदी अनुभव करती राधा थी कि वही वस्त्र राधा किसी दिन माँ के शरीर पर राधा अत्यंत छोटे पड़ते थे राधा तथा किसी दिन ढीले हो राधा जाते। माँ के माप में राधा इस परिवर्तन का कोई स्पष्ट राधा कारण नहीं था। माँ की राधा ऊंचाई में भी समय समय राधा पर परिवर्तन दिखाई देता राधा था और कभी कभी माँ की राधा देह पूर्व की राधा तुलना में अधिक ऊंची दिखाई राधा पड़ती थी। जय जय राधा माँ, जय जय माँ, राधा जय जय माँ। अगला राधा अध्याय माँ का नमाज पढ़ना। राधा माँ के निकट राधा अनवरत विशाल होते भक्त राधा समूह में अनेक राधा मुसलमान भी माँ के प्रति राधा आकृष्ट होकर सम्मिलित हो राधा जाते। शाहबाग राधा परिसर में एक फकीर राधा तथा उनके शिष्य की मजार राधा स्थित थी। माँ के राधा विषय में सुनकर एक राधा मुसलमान कीर्तन कक्ष से बाहर राधा खड़े होकर भीतर राधा संध्या कीर्तन में चल रहे राधा हर्षोल्लास को देख रहा था। राधा हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी राधा स्थल में प्रवेश इस्लाम राधा में वर्जित होने के कारण वह राधा भीतर प्रवेश नहीं कर रहा था। राधा माँ एकाएक राधा तीव्र गति से कक्ष से बाहर आई राधा तथा उस व्यक्ति को अपने राधा पीछे आने का संकेत किया। राधा अन्य मुसलमान व्यक्तियों के राधा संग वह भी माँ के अनुगमन करता राधा हुआ फकीर की मजार राधा पर पहुंच गया।
वहां पहुंचकर माँ ने सहज रूप से सभी उपयुक्त भाव भंगिमाओं सहित शुद्ध अरबी भाषा में संपूर्ण नमाज अदा की। यह दृश्य देखकर वह भाव विभोर हो उठा, स्वयं भी माँ के संग नमाज पढ़ने लगा। उसने फिर बताया कि माँ की नमाज अदा करने की प्रक्रिया में छोटी से छोटी भंगिमा भी पूर्णतः परिशुद्ध एवं अत्यंत सुंदर रूप से संपन्न हुई थी। एक अत्यंत अवसर पर भाई जी तथा दीदी के संग माँ शाहबाग परिसर के बाहर पधारी। मार्ग पर जा रही टैक्सी को रोककर माँ, भाई जी एवं दीदी के साथ उसमें सवार हो गई। युवा मुसलमान चालक द्वारा गंतव्य पूछने पर माँ कहने लगी, हम तुम्हारे घर जाएंगे। चालक माँ की आज्ञा अनुसार उन्हें अपने घर ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पहले से ही गंभीर रूप से रोगग्रस्त उसके पिता इस समय मरणासन अवस्था में थे। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा मिष्ठान मंगवाकर स्वयं अपने हाथ से सबको वितरित कर पुनः शाहबाग लौट गई। अगले दिन जिज्ञासावश भाई जी ने गाड़ी चालक के घर जाने पर पाया कि उसके पिता पूर्ण स्वस्थ हो गए थे तथा समस्त परिवार अत्यंत हर्षित। सन 1929 में ढाका में दार्शनिक चिंतकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन के अधिकतर प्रतिभागियों ने एक अत्यंत सरल एवं लगभग अशिक्षित युवा बंगाली माताजी के संबंध में चर्चा सुनी। दार्शनिकों का एक समूह माँ के दर्शनार्थ शाहबाग आया था। वह उसने दार्शनिकों के सिद्धांत से संबंधित अनेक जटिल प्रश्न किए। माँ के शांत एवं तेजस्वी स्वरूप तथा प्रत्येक प्रश्न के बेझिझक दिए हुए गूढ़ गंभीर उत्तर सुनकर वे विस्मित रह गए। माँ से अत्यंत प्रभावित होकर अंत में उन्होंने करबद्ध हो निवेदन किया, अभी तक हमने शास्त्रों को केवल शुष्क रूप से अध्ययन किया, किंतु आज हमने अपने धार्मिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत ग्रंथों को सजीव रूप से देख भी लिया। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। राधा राधा राधा। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। राधा राधा राधा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।